क्रिस्त में अद्वितीय शिष्ट एवं बच्चों, हम लोग फिर एक बार प्रभु यीशु और फरीसियों एक साथ आमने सामने विवाद करते हुए देखते हैं। हम कल के सुसमाचार में हम देखे थे, उसका अगर आप लोग याद है तो उन लोग कुछ लोग आकर यीशु से कहने लगे। क्या कहने लगे? कल के सुसमाचार के अनुसार यूहन्ना के शिष्य और फरीसी क्या करते हैं? उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? कल के विषय क्या था? क्यों उपवास नहीं रख रहे, वो समस्या था। कल के दिन क्यों उपवास नहीं रख रहे हैं, और आज के दिन क्या प्रॉब्लम है? देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है वही क्यों कर रहे हैं, यही फरीसियों का समस्या है। कल क्यों नहीं खाते, आज क्यों खाते? दोनों तरफ करने वाले शिष्य लोग है। क्या करने वाले? नहीं खाने वाले और खाने वाले, और सामने करने वाला प्रभु यीशु है, सामना करने वाला प्रभु यीशु है, और उत्तर देने वाला भी प्रभु यीशु होते। इस दोनों घटना का हम देखेंगे तो सुसमाचार लेखक भी क्यों एक के बाद एक को प्रस्तुत करता है। तो प्रभु यीशु किस प्रकार इस समाज में जो नियम है उस नियमों को बदलना चाहते हैं, और इसलिए वो स्पष्ट रूप से बताते हैं, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। मतलब कानून जो बनाया गया मनुष्यों के कल्याण के लिए, अगर मनुष्यों को कल्याण नहीं देता है तो वो कानून लाभदायक नहीं है। प्रभु यीशु यही चीज़ को बताना चाहते हैं। हमारे देश में भी बहुत सारा कानून है, जैसे हमको शासन करने के लिए संविधान है, ऐसे कानून को तोड़ फोड़ करेंगे या पालन नहीं करेंगे उसका कहते हैं आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, उसका करने के लिए। और हर काम करने के लिए कुछ काम रहता है, जैसे रोड पे चलने वाला गाड़ियों के लिए मोटरसाइकिल रहता है, शादी करने के लिए मैरिज एक्ट रहता है। समझ में आ रहे हैं ना? इसी प्रकार विभिन्न कानून है, लेकिन कानून को पूरी तरफ से हम लेंगे तो जैसे वैसे लेंगे तो, जैसे हमारे कलीसिया में शादी के संबंधित बहुत सारे नियम हैं, अगर उसी नियम को हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग मान लेते, उदाहरण के लिए बहुत सारा ब्रोकन फैमिलीज हो जाएंगे। हमारे छोटा नागपुर में इसीलिए हम लोग रखते हैं मरामत शादी। मरामत शादी मतलब क्यों है? क्यों टूट फूट हो गया इसीलिए मरामत कर रहे हैं क्या? हाँ? क्यों मरामत शादी कहते हैं हम लोग? क्योंकि वो शादी के नियम के अनुसार उन लोग एक साथ नहीं आए, इसीलिए कलीसिया चाहता है उसको मरम्मत कर दे। नहीं करने से और बिगड़ जाएंगे, और उन लोगों का परिवार टूट जाएंगे, और बच्चे लोग क्या है, कलीसिया के संस्कार का अनुसार जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए कलीसिया क्या करती है, उसका छूट देती है। छूट अलग तरीका से देकर कम से कम इतना तो तुम कर लेना, कोई थोड़ा बहुत कर लेना, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, कलीसिया के नियम को थोड़ा बहुत आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा छूट नहीं दे सकते। कम से कम इतना तो आप लोग कलीसिया के नियम के अनुसार थोड़ा बहुत कर लेंगे तो आप लोग भी कलीसिया में क्या बन सकते, एक बन सकते, एक साथ जी सकते। समझ में आ रहे? अगर नहीं करता है तो कलीसिया ऐसे नहीं करता है तो कलीसिया भी वास्तव में एक असली कलीसिया नहीं है, ये पारसी लोगों का कलीसिया बन जाएंगे। समझ में आ रहे हैं ना? बहुत सारे चीज में छूट देना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए रोड के नियम के अनुसार एम्बुलेंस का चलाएंगे तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचने के पहले वो व्यक्ति राम राम सत्य, समझ में आ रहे हैं ना? वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, वहां छूट देना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग नियमों को लाभ उठा लेते हैं, उसको कहते हैं लूप होल्स इन द लॉ। कानून में कुछ कमियों को खोजकर उसी को लाभ उठाकर अधिक पैदा पाने वाले राजनीतिक लोग, पैसा वाले, कारपोरेट लोग हो जाते, वो गलत है। लेकिन यहाँ मानव के जीवन को बचाने के लिए जैसे भूखे हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु उसके लिए एक उदाहरण बता रहे हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ में अध्याय 21 1 से 6 में हम इसी चीज को पा सकते हैं। प्रभु यीशु स्वयं
बता रहे हैं जो दाऊद ने स्वयं किया था। किसके टाइम पर? उसने महायाजक अबियातर के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियों को खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने का आज्ञा तो नहीं थी। मतलब कानून के अनुसार उसको कोई छू भी नहीं सकते, लेकिन दाऊद ने उस नियम को तोड़ा। क्यों? उसी टाइम पर उनके साथ रहने वाले साथी लोग सब भूखे थे। अगर भूख बचाने के लिए कोई भी चीज उस टाइम पर मिल जाता है, उसी को खाना है बोलकर उन लोग जो महायाजकों के लिए रखा गया उसी रोटियों को उन्होंने खा लिए। तो इसीलिए प्रभु यीशु वहाँ कानून को किसी तरीका का समझना है, किसी तरीका से अपनाना है। अगर वो कानून किसी के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, उसी का क्या नहीं करना है, उसको हम लोग पालन नहीं करना है। अभी अभी कुछ चीज़ इंडिया में हो रहा है। एक महामाया पहाड़ के पास गरीब लोग जाकर घर बना लिए। वर्षों से कानून क्या कर रहा था पता नहीं। उस टाइम पर रहने वाले निगाह लोग क्या कर रहे, कॉर्पोरेशन लोग है ना, उन लोग क्यों उसका ध्यान नहीं दिए, उसी के ध्यान नहीं। आज गरीब लोगों का घर को क्या कर रहे हैं, बुलडोजर से तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लोग उनको साथ कुछ समझौता कर सकते हैं, इस जमीन के लिए आप लोग कुछ ना कुछ दे दो, हार अपना बना लीजिए बोल कर उस लोगों को, वो लोग हमारे देश के लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं। उसके लिए कुछ कानून को देखना नहीं, उनके परिस्थिति के देखकर उनको मदद करना है। यही चीज को प्रभु यीशु बताते हैं। यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्यों के लिए बना है, ना कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। आइए हम प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य बनना है तो हम लोग को कानून को पालन तो करना है, लेकिन कानून कभी कभी किसी मनुष्य का जीवन को और किसी मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए रोक देता है। तो उस नियम के लिए हम उस नियम सबको कुछ छुटकारा देना चाहिए। जिस प्रकार हम छूट देते हैं एम्बुलेंस के लिए, सभी नियम को तोड़ के वो क्या कर देता है, जीवन बचाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी प्रकार हम नियम को हम कठोर रूप से ना लें, लेकिन मानवता के कल्याण के लिए हम ले। आमीन।